आप सभी को नमस्कार। आज हम जो है नमक लवण के बारे में बताएंगे, साल्ट के बारे में। देखिए, ये आप जो है जो जाना पहचाना नाम है आपका टाटा नमक। अब इसके अंदर क्या होता है, कभी देखिए इसको आप देखिए, इसमें दिया रहता है, इसमें सोडियम कितना है, आयोडीन कितना है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट। ये आपका जो है इंटीग्रेंट में आपके इडेबल कॉमन साल्ट, पोटेशियम, आयोडेट एंड एंटी केकिंग एजेंट, इन सब में ये चीज़ें दी हुई हैं। तो खाते तो हम हैं, चाहे पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो, खाते हैं। अब इससे परीक्षा में क्या प्रश्न आता है, क्या पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या इसके बारे में आना चाहिए, इस पे हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे और विस्तृत में आपको इसकी संरचना के बारे में बताएंगे। देखिए होता क्या है आपका, ये जैसे नमक हम जानते हैं, उसके बाद ये सोडियम क्लोराइड जो है, इसकी क्या है, इसका नाम सोडियम NaCl, क्या नाम होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक के लिए भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। अब आप सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले ये देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। आपका क्लोरीन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। क्या होता है, 287। अब होता क्या है, सोडियम, और जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो सोडियम प्लस के रूप में रहता है, ये माइनस के रूप में रहता है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 हो जाता है, इसका 288 हो जाता है, कंप्लीट अवस्था में हो जाता है। जिसे आप नमक नहीं है तो ये हम परमाणु के बारे में बताएं, 281 और 287। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोराइड को, तो बन जाता है Na+ और Cl-। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस, और इस तरह NaCl का निर्माण हो जाता है। ये आप देखते होंगे NaCl जो है, ये जो सोडियम क्लोराइड नमक है, ये आपका जो है पीसा पिसाया आता है, एकदम ये पीसा हुआ है, भुरभुरा रहता है, केवल डालना रहता है। हाँ, भुरभुरा ये छोटे स्टूडेंट हैं तो ये भुरभुरा रहता है। अब इसमें जो है अन्य चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। क्या, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड आपकी आयोडीन की मात्रा के लिए, जो हमारे शरीर में जो है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के लिए ये जरूरी होता है। उसके बाद हम पहले सोडियम क्लोराइड पे चर्चा कर रहे थे, तो सोडियम क्लोराइड आपका जो है, इसकी संरचना में थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप क्यूब बनाएं, जैसे मान लीजिए आपने क्यूब बना दिया, ये एक तरह का क्यूब हो गया, ये एक तरह का क्यूब हो गया। तो एक सोडियम अगर कहीं पर लगा हुआ, एक सोडियम लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल के रूप में, वास्तव में क्रिस्टल, एक सोडियम के बगल 6 आपके क्लोराइड लगे होते हैं। अगर आप किसी क्रिस्टल को ध्यान से देखेंगे तो एक ये, एक ये, एक ये, और इसी की डायरेक्शनल इधर इधर इधर, ये 6 डायरेक्शनल होती है। ठीक, 6 भुजाएं होती हैं किसी तत्व से। अगर क्रिस्टल के बगल क्रिस्टल लगे रहें तो अगर जहाँ सोडियम है उसके बगल 6 क्लोराइड, और अगर जहाँ पर क्लोराइड है उसके बगल 6 सोडियम लगा होता है। यहाँ से भी प्रश्न जनरेट होता है। ये मुख्यतः सॉलिड स्टेट में चला जाता है, लेकिन नमक है तो भाई नमक को जाने। अगर हम नमक डेली खाते हैं तो उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो नमक में ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है, क्यूब। और ये जो है इसके कोऑर्डिनेट भी क्या होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि एक परमाणु के बगल जो है 6 एटम लगे होते हैं।
उसके बाद नमक की सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है आपका। ये देखिए जो नमक हम लोग खाते हैं उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला रहता है, Ki। सोडियम, ये जो पोटेशियम होता है सोडियम परिवार का तत्व है, आयोडीन जो है वो क्लोरीन परिवार की तत्व है। इन दोनों से मिलकर जो है Ki बनता है। इससे बहुत ज़्यादा जो है, इसलिए सेम कैरेक्टर के रहते, इसलिए नमक में आसानी से मिलाया जा सकता है। हमारे शरीर में जो है आप लोग जानते हैं कि किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप पाए जाते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप का मतलब ये हुआ कि जब हम खाना को खाते हैं तो हमारे शरीर में जो है नमक खाने की माध्यम से जाता है। तो जब ब्लड में जाता है, पहले किस में जाता है? ब्लड में जाता है। जब ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा कोशिका में ठेल दिया जाता है। और यदि कोशिका में ज़्यादा हो गया तो कोशिका को भी डिस्टर्ब करेगा। इसलिए स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीने की ग्रंथि द्वारा इसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हमारे शरीर में सोडियम बैलेंस रहता है। और यदि यहीं पर सोडियम कम हो जाए तो बीपी लो हो जाएगा, ज़्यादा हो गया। अब अगर आपको कोई बीमारी है पहले से और उसमें आपने क्या है कि अन्य दवाएं ले रहे हैं तो पंप डिस्टर्ब हो जाता है, तो सोडियम नहीं निकल पाता है, तो आप जैसे ही सोडियम को, नमक को खाते हैं बीपी बढ़ जाता है। तो ये सब मूलभूत समस्याएं हैं, तो जिससे हमें इसीलिए कहते हैं व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे सब कुछ बैलेंस रहे। नमक भी दो तरह के होते हैं। एक आप जानते हैं नमक, एक होता है सेंधा नमक। क्या होता है? सेंधा नमक। अब देखिए भाई, सेंधा नमक और नमक में अंतर क्या है? पहले ये जानते कि नमक पाया कहाँ? ये समुद्र में पाया जाता है, समुद्र से बनाया जाता है उसके किनारों पर। आपके कलकत्ता, चेन्नई और गुजरात और बम्बई में बनाए जाते हैं, 4 जगहों पर। तो नमक समुद्र के पानी से वाष्पित करके बनाया जाता है। मेड़ बना दिए जाते, मेड़ों में लहरें आती हैं, फिर वाष्पित हो जाता है। जो नमक बचता है उसमें मिट्टी बालू भी रहती, मशीनों द्वारा शुद्ध कर हम लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब ये नमक कहाँ पाया जाता है? समुद्र, झील और जो है चट्टान, ये 3 जगह नमक पाए जाते हैं। समुद्र, झील और चट्टान, ये 3 जगह पाए जाते हैं। हम थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। सी, लेक और रॉक। ठीक। अब ये जो सी और देखिए, समुद्र तो भारत का जो है 3/3 हिस्सा जो है, यानी कि लगभग 70% जो उसकी सीमा है वो समुद्र से ही मिलती है। इसीलिए देखिए कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और गुजरात, ये सब जगह समुद्र है, इसलिए नमक वहाँ बन जाता। लेक में आपके राजस्थान में सांभर लेक है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है उस झील में आपकी जो है राजस्थान में नमक बनाया जाता। और चट्टान, पुराने समय में कुछ जो है समुद्र के किनारे जो है ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं जो समुद्र से दूर हैं लेकिन बहुत पहले निर्मित हो गई, उससे जो नमक बनाया जाता है उसे सेंधा नमक कहते हैं। अक्सर ये नमक जो है पूजा में यूज किया जाता है, ठीक। तो ये चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। इसमें कम से कम अशुद्धि रहती है और कम से कम मिलावट रहती है, क्योंकि ये चट्टान जब बने थे तब समुद्र में इतनी अशुद्धियाँ और गंदगी नहीं थी, क्योंकि तब धरती पर मनुष्य, ठीक है, मनुष्य रूपी जो है प्रदूषण फैलाने वाले जीव नहीं थे। मनुष्य ने जितना अत्त मचा दिया है कि वो खुद बीमारियों से घिरता चला जा रहा है। देखिए नमक जो है आप खाने के यूज में तो करते हैं, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज हैं, ठीक। नमक का आप सूत्र जानिए, इसकी कॉमन चीज़ें जानिए, रिएक्शंस तो आपको आने ही लगेगा। पहले इसके सूत्र और इन कॉमन चीज़ों पर ध्यान दें। यहाँ पर जो है नमक जो है सबसे ज़्यादा अचार आप मार्केट से इस समय, जैसे हमें हर चीज़ की रेडीमेड खाने की चीज़ की आदत पड़ गई, उसी तरह हम अचार भी अब रेडीमेड लेते हैं, बनाना कम ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो है उसमें क्या होगा, नमक की मात्रा ज़्यादा होगी। जब अचार में नमक की ज़्यादा मात्रा होगी तो उसमें सोडियम ज़्यादा होगा। कोई कीड़ा आएगा तो सोडियम के कारण, रिएक्शन के कारण वो कीड़ा मर जाएगा। तो इसलिए जो है
पदार्थों को संरक्षित करने में भी किया जाता है। और इसे बर्फ़ को बनाने में, कुल्फ़ी को बनाने में, आप जब कुल्फ़ी बनती है तो उसमें देखिए मलाई को खाइए तो जो साधारण मलाई बनती है उसमें हल्का जो है नमकीन टाइप का रहता है, तो उसमें नमक ज़्यादा मिलाया जाता है जिससे बर्फ़ ज़्यादा समय तक स्टेबल रहे, मलाई बनाई जाती है, आपकी कुल्फ़ी बनाई जाती है। नमक बहुत सारी चीज़ों में अन्य यूज होता है, जैसे बर्फ़ बनाने में, स्टेबल रखने में, मलाई बनाने में, साबुन बनाने में, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए कंडक्टर बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, विलायक अगर मान लीजिए वाटर है उसमें NaCl मिला दीजिए तो उसमें करंट भी प्रभावित किया जा सकता है। और नमक को बहुत सारे संरक्षण में, अगर किसी चीज़ को आपको पौधे पे ज़्यादा नमक डाल दिया जाए तो वो जर जाएगा, एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब एक बहुत सुंदर प्रश्न आता है। हाँ बेटा, ठीक है। अब अभी हम देखिए, एक बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन होता है कि आपके घरों में जब खुला नमक छोड़ दिया जाता है तो नमक पसीज क्यों जाता है? पसीज का मतलब उसमें मॉइस्चर क्यों आ जाता है? उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर वाष्प के 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से रिएक्शन करके, यानी कि उसके चारों तरफ हेक्साहेमी हाइड्रेट बना लेता है, जिसके कारण जो है नमक पसीज जाता है। नमक को पसीजने में सोडियम क्लोराइड का कोई रोल नहीं होता है। अगर शुद्ध नमक है रख दीजिए, वो पसीजेगा नहीं, ठीक। लेकिन उसमें कुछ मात्रा में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। यद्यपि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, मैग्नीशियम कैल्शियम की तरह हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। और ये मैग्नीशियम नमक में अशुद्धि के रूप में होता है। हम पानी जो पीते हैं, जो हमें पानी अच्छा लगता है, उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। इन कारण से जो है हमें पानी अच्छा लगता है और ये हमारे हड्डी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे अगर पानी में अशुद्धि ना मिली रहे तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम उसको पिएंगे नहीं, ठीक। जैसे डिस्टिल वाटर, ठीक उसी तरह से नमक में भी मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि रहती है, जिसके कारण जो है ये आपका जो नमक होता है वो पसीज जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आप अगर चैनल पे नए हों, यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप वीडियो को शेयर करें, प्यार बनाए रखें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।